सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी भाग 2 के तीसरे पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य, व्यायाम सदा हितकारी होता है को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठ आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात समुद्धृतो अस्ति। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इसके चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से समुद्धृत का अर्थ होता है लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः, इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान लाभान च निबोधयति। व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों का वर्णन करते हैं। वो कौन कौन से लाभ हैं? प्रमुखता से शरीर सौष्ठवम, कांति शरीर का सौष्ठव, कांति चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम और निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। आइए जानते हैं इसका पहला श्लोक। शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर को थका देने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगीतम भवति। शरीर को थका देने वाला कार्य व्यायाम होता है। तत्कृत्वा वह करके, क्या करके? व्यायाम करके तु देहम समन्ततः सुखम विमर्दनीयात्। शरीर को सुखपूर्वक चारों ओर से, सब ओर से मालिश करनी चाहिए। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 के पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य से लिया गया है। यह आचार्य सुश्रुत के आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से संकलित है। प्रसंग में हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, उसके बाद पाठ का नाम लिखना है और उसके बाद आचार्य का नाम अर्थात लेखक का नाम लिखना है जिसने उस पाठ की रचना की है। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश में व्यायाम की परिभाषा देते हुए आचार्य सुश्रुत कहते हैं, क्या कहते हैं कि शरीर में थकावट करने वाला अर्थात परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहलाता है और उसे करके शरीर की सब ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। सरलार्थ हम जान चुके हैं। आइए आगे देखें। भावार्थ। भाव यह है कि व्यायाम करने से शरीर मजबूत और सुदृढ़ बनता है और इसके पश्चात हमें पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें कि शरीरम, शरीरम का पर्याय पद है देहम। सुखम, सुखम का विलोम पद दुखम है। सुखम बना कैसे है? तो सुख शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में सुखम बनता है। शरीर आयास जन्नम, शरीर आयास जन्नम, शरीर धन आयास जन्नम, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कृत्वा कैसे बना? क्री धातु से जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो कृत्वा बन जाता है। दूसरा श्लोक देखें। शरीरोपचय कांतिर गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। व्यायामात् शरीरोपचय, व्यायाम करने से शरीर का उपचय, उपचय होता है वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है। कांति चमक आती है। गात्राणाम सुविभक्तता और शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। दीप्त अग्नित्वम, अग्नि दीप्त होती है। शरीर में कहां से अग्नि आएगी? तो जठराग्नि, वह अग्नि जिससे हमारा भोजन पचता है। अनालस्यम, आलस्य विहीनता आती है अर्थात स्फूर्ति आती है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, स्फूर्ति आती है। मृजा उपजायते, और स्वच्छता उत्पन्न होती है। प्रसंग आप जान चुके हैं। संदर्भ में व्यायाम के लाभ बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है। सरलार्थ आप जान चुके हैं। आगे देखें। भावार्थ। भाव यह है कि शरीर का समुचित विकास व्यायाम करने वाले का होता है और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति भी व्यायाम से हमें होती है। व्याकरणिक टिप्पणी आप देखें। शरीरोपचय, शरीर धन उपचय गुण संधि का उदाहरण है। सुविभक्तता, सु और वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से त प्रत्यय लगता है तो बनता है सुविभक्तः, और फिर तल प्रत्यय और लग गया तो बन गया सुविभक्तता। आलस्यम, अनालस्यम विलोम पद। स्थायित्वम का पर्याय पद है स्थिरत्वम। गात्राणाम कैसे बना है? गात्र शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में गात्राणाम बना है। जैसे राम शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रामानाम बनता है, उसी प्रकार गात्र शब्द से गात्राणाम बनता है। अगला श्लोक देखें। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात् उपजायते। व्यायामात् श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता। व्यायाम करने से, व्यायाम से
श्रम होता है परिश्रम, क्लम होता है थकान, परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी और शीतादि नाम सर्दी आदि को सहिष्णुता सहन करने की शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है। परमम आरोग्यम च अपि उपजायते, और परम आरोग्यता भी उत्पन्न होती है, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रसंग आप जान चुके हैं। संदर्भ व्यायाम के लाभ बताते हुए इस पद्यांश में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, यह कहा गया है, सरलार्थ आपने जान लिया है। आगे देखते हैं भावार्थ। भाव यह है कि व्यायाम करने से शरीर का समुचित विकास होता है और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। व्याकरणिक टिप्पणी में उष्णम शीतम इसका विलोम पद है। सहिष्णुता शब्द कैसे बना है? सहिष्णु शब्द से तल प्रत्यय, तल प्रत्यय का पीछे ता बचता है, जहाँ ता हो तो आप जान लेना कि तल प्रत्यय लगा हुआ है। आरोग्यम रोग रहितम ये पर्याय पद है। व्यायामात व्यायाम शब्द से पंचमी एक वचन में व्यायामात बनता है, जैसे राम से रामात बनता है उसी प्रकार व्यायामात। अपि इस श्लोक में अव्यय पद के रूप में प्रयुक्त किया गया है। आगे देखें अगला श्लोक। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्धयंतरयो बलात्। क्या कहा? तेन सदृशम उसके समान, किसके समान? व्यायाम के समान। स्थौल्यापकर्षणम च किंचित न अस्ति मोटापे को दूर करने वाला कोई नहीं है। अरयः च व्यायामिनम मर्त्यम बलात् न अर्धयन्ति, और शत्रु अरि होता है शत्रु, ये बहुवचन में है। अरि शब्द से अरय बना बहुवचन में प्रथमा विभक्ति। व्यायामिनम मर्त्यम बलात् न अर्धयन्ति, शत्रु भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलात् बलपूर्वक अर्धयन्ति पीड़ित नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश में व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। सरलार्थ आप जान चुके हैं। अब देखते हैं भावार्थ। भावार्थ लगभग सबका एक समान ही निकल के आ रहा है कि व्यायाम करने से शरीर हष्टपुष्ट होता है और उत्तम आरोग्य की हमें प्राप्ति हो जाती है। व्याकरणिक टिप्पणी में सदृशम का पर्याय पद है तुल्यम। चास्ति चय धन अस्ति ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चय का ए और अस्ति का ए मिलाकर आ बन गया, चास्ति बन जाता है। तेन तद सर्वनाम शब्द से तृतीय विभक्ति और एक वचन में तेन बनता है। मर्त्यम अमर्त्यम ये विलोम पद है। अर्धयंती अर्ध धातु से लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में अर्धयंती बनता है। अगला श्लोक देखें। न च एनम सहसा क्रम जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायामाभिरतस्य च। जरा च सहसा आक्रम्य, जरा होता है बुढ़ापा, सहसा होता है अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, समधिरोहति चढ़ाई नहीं करता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। एनम व्यायाम करने वाले को, तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा अचानक से आक्रमण करके उस पर सवार नहीं होता है, चढ़ाई नहीं करता है। अर्थात जो व्यायाम करता है उस पर जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता है। व्यायामाभिरतस्य ही मासम च स्थिरी भवति, और जो व्यायाम में लगे रहते हैं, अभिरत लगे रहते हैं, उनका मांस स्थिर हो जाता है, अर्थात हष्टपुष्ट उनका शरीर हो जाता है। प्रसंग आप जान चुके हैं। संदर्भ में व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। सरलार्थ भी आप जान चुके हैं। तो आगे चलें भावार्थ। भावार्थ वही है कि व्यायाम करने से शरीर हष्टपुष्ट होता है और उत्तम आरोग्य की हमें प्राप्ति होती है। व्याकरणिक टिप्पणी चय धन एनम, चैनम के बराबर है, ये प्लस का निशान नहीं है। चय धन एनम वृद्धि संधि का उदाहरण है। ए और ए मिलकर आई बन गया। सहसा ये अव्यय पद यहाँ प्रयुक्त किया गया है। आक्रम्य आ उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु और लैप प्रत्यय लगने से आक्रम्य बनता है। आप जानते हैं कत्वा और लैप दोनों ही एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जहाँ उपसर्ग धातु से पहले होता है वहाँ लैप प्रत्यय आता है और बाकी में कत्वा प्रत्यय इसी अर्थ में लगता है। सहसा अकस्मात ये पर्याय पद है। रतस्य रत शब्द से षष्ठी विभक्ति और एक वचन में रतस्य बनता है। अगला श्लोक देखें। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतीयम इव उर्गाः। व्यायाम स्विन गात्रस्य शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च और पैरों को ऊपर उठाकर किए जाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास व्याधयः बीमारियां न उपसर्पन्ति इस प्रकार से नहीं आती हैं, जैसे वैनतेयम इव उर्गाः, जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते हैं। अर्थात जो व्यायाम करता है किस प्रकार का,
जिससे पसीने से शरीर लथपथ हो जाए, इतना व्यायाम करता है। और पैरों को ऊपर करके जो व्यायाम किए जाते हैं उन्हें करता है। उसके पास बीमारियां, व्याधि, बीमारियां उसी प्रकार से नहीं आती हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास में सांप नहीं आते हैं। वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। वय होता है आयु, रूप सौंदर्य आप जानते हैं, गुणई गुण, हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। ये व्यायाम ऐसा है जो आयु से, रूप से और गुण से अगर हीन भी कोई है तो उसे भी ये सुंदर बना देता है। भावार्थ, व्यायाम करने से शरीर हष्टपुष्ट होता है, उत्तम आरोग्य भी हमें प्राप्त होता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, गात्रस्य, गात्र शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में गात्रस्य बना है। गात्र शब्द बार बार आया है। नोपसर्पंती, नय धन उपसर्पंती गुण संधि का उदाहरण है। इवोरगाह, एव धन उर्गाह गुण संधि का उदाहरण। उर्गाह सर्पाह पर्यायवाची शब्द, एव अव्यपद है यहाँ। सुदर्शनम में सु उपसर्ग है। पेपर में अलग से उपसर्ग छांटने भी आते हैं कि जैसे सुदर्शनम में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ सु उपसर्ग है, बाकी दर्शनम शब्द है। वैनतेयम गरुड़म ये पर्यायवाची शब्द हमने लिखा। सुदर्शनम कुदर्शनम ये विलोम पद है। इस प्रकार आज आपने व्यायामः सर्वदा पथ्य के आधे पाठ को जान लिया है। बाकी के आधे पाठ को हम अगली वीडियो में जानेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।